हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका गुरु मैथ्स क्लासेस में। मैं मनोज सर। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लॉक का आपका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सभी बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें और कंसेप्ट समझें क्लॉक के बारे में। और हम चैप्टर बाय चैप्टर हम रीजनिंग के भी टॉपिक पढ़ाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और मैथ के भी टॉपिक आपको लगातार कराते रहेंगे। तो बेटा, हमने जो आपका चैप्टर कराया था आपका क्लॉक्स, और क्लॉक्स में हमने पहला यूनिट करा दिया है। और पहला यूनिट में कराया है हमने टाइम टू एंगल हमने करा दिया था। तो सभी बच्चों को समझ में आया। चलो एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, इस पर ज़रा कोशिश करेंगे आप। जैसे मान लो एक दे रखा है, एक घड़ी में 4:27 हो रहे हैं, तब घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखें। यदि आपसे पूछा जाए 5:21 हो रहे हैं, तब घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सभी बच्चों को प्रयास करना है, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ज़रा कोशिश करें, क्योंकि ये वाला जो टाइप है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और आप भी कोशिश करें। और ये दोनों क्वेश्चनों को करना है आपको सॉल्व। तो देखो बेटा, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। मैंने सही बच्चों को लास्ट वीडियो में जो पीछे पढ़ाया फर्स्ट पार्ट में, उसमें ये वाला टाइप करा दिया है। लेकिन आप इस वाले क्वेश्चन को उन तरीक़ों से तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जितने भी मिनट्स दे रखे हैं उनका दोगुना आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, जो टाइम हो रहा है इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। भाई तरीका वही है, लेकिन इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा नेगेटिव। और नेगेटिव कितने का डिफरेंस है, 1.4 का। और 1.4 का डिफरेंस है, और एक खाना कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और नेगेटिव का डिफरेंस है तो मिनट का आधा घटा देंगे, तो क्या घटाएंगे आप, 13.5 घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 42। ये हो जाएगा 42 माइनस करेंगे 13.5, तो 0.5 8 28.5। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखें सही बच्चे। ये जो मिनट दे रखे हैं इसका दुगना लिख के आप बीच में पॉइंट लगा सकते हैं, या 5 से भाग देंगे फिर भी एक ही बात है। और यहाँ पे कितना है, 5। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में कितना आएगा, 0.8। एक जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। 0.8 गैप कितने का है, तो आप 30 से गुणा कर देंगे, और गैप आया है पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया तो मिनट का आप आधा आप जोड़ेंगे, तो 21 का आधा कितना हो गया, 10.5। इस वाले पॉइंट से ये वाला 0, 8 या 24 और आपका 10.5, तो कितना हो जाएगा, ये 34.5। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो आपका कोण वाला जो टाइप है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अच्छे से मेहनत करें, और पूरे लॉकडाउन आप खूब मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि परीक्षा तो होगी। थोड़ी देर से ही सही, जब तक आप अच्छे से तैयारी कर लें। आज का जो टाइप है
वो है आपका आज का जो टाइप है एंगल टू टाइम, यानी कोण से समय ज्ञात करना। कोण से समय ज्ञात करना, ये वाला टाइप आपको देखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वाली वीडियो में इसका सारा कंसेप्ट बताएंगे आपको क्लास 2 में। अब तो ये ध्यान रखना, एंगल टू टाइम कोण से समय कैसे ज्ञात करते हैं। यदि कोई टाइम दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, और उस समय में आपसे एंगल उसी समय में टाइम पूछा जाए तो कैसे करेंगे आप। जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है इसमें एंगल टू टाइम में कि 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7 से 8 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। या आपसे कोई एनी एंगल्स पूछा जाए तो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री के एंगल की बात करते हैं। 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये ध्यान रखना। अब देखो ये ध्यान रखना कब नहीं बनता। अब देखो ये ध्यान रखना, 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे हो गए और 11 बार बन रहा है। इसका मतलब 1 बार कम बन रहा है। 1 बार जो कम बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, पहले तो वो ये देखना। सबसे पहले आप क्लॉक्स बनाएंगे, घड़ी देखें, और यहाँ पे मान लो आपका ये तो आपका मिनट्स हैंड है और ये आवर्स हैंड। मान लो घड़ी में 2 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 2। तो आपको देखना कहाँ नहीं बनते। एक तो आपका 11 से 12 नहीं बनता है, 11 से 12 बजे के बीच में, जीरो डिग्री का एंगल नहीं बनता। दूसरा 12 से 1 बजे के बीच में नहीं बनता है, यहाँ पे भी नहीं बनता है, यहाँ पे भी नहीं। लेकिन बनता कहाँ है, देखो 11 से 12, 12 से 1, ये 2 घंटे हो गए। यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, कहाँ बना है 12 बजे, एक्यूरेट 12 बजे। 12 बजे आपका बनता है। तो इसका मतलब 2 घंटे में 1 बार बना है, यहाँ पे 1 घंटा कम हुआ है। आपसे पूछा जाए 0 डिग्री का एंगल कब नहीं बनता, तो आप कह सकते हैं कि 11 से 12 बजे के बीच में नहीं बनता है और 12 से 1 बजे के बीच में नहीं बनता है। एक्यूरेट कितने बजे बनता है, 12 बजे। जैसे मैं आपको घड़ी के द्वारा आपको समझा देता हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि थोड़ा आप देखें। जैसे मान लो आप 11 बज गए, ये 11 बज रहे हैं, ठीक है, और 11 से 12 बजेंगे। 11 से जब 12 बजेंगे, क्या 11 से 12 बजे के बीच में बना है, क्या नहीं बना, एक्यूरेट 12 बजे बना है 0 डिग्री का एंगल। अब ये देखो 12 से 1 के बीच में है। अब 12 से 1 के बीच में देखेंगे, 12 से 1 के बीच में देखेंगे तो 12 से 1 के बीच में, 1 बज गया। अब यहाँ 12 से 1 के बीच में तो नहीं बना, अब 1 से आगे बनेगा, 1 यानी 1:05 सही 5 बटे कुछ समय पर बनेगा। तो इसका मतलब ना तो 11 से 12 बना है, ना ही 12 से 1 बना है। एक्यूरेट जो बना है वो आपका 12 बजे बना है। कितने बजे बना है, 12 बजे बना है।
जैसे क्वेश्चन देखें पहला, 4 से 5 बजे के बीच में, सही बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4 से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कब या किस समय बनेगा? किस समय बनेगा, ये आपसे पूछा जाए। तो आपको ध्यान रखना है 4 से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा या किस समय पर बनेगा। तो सबसे पहले सही बच्चों को जो पहले वाला जो टाइम है, जो पहले वाला जो टाइम गिवन है उसको आपको लेना है और इसमें मल्टीपल करना है 60/11 का। इसका इसमें आपका मल्टीपल करेंगे तो 240/11 और 11 से डिवाइडेशन करेंगे 11 दूनी 22, 11 एकन 11 और 9/11। इसका मतलब है कि 4:21 सही 9/11 मिनट्स पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, दो एंगल ऐसे हैं, 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है और 180 डिग्री का 1 घंटे में एक बार बनता है। और इनसे छोटे छोटे जो एंगल हैं, इनसे जो छोटे एंगल हैं वो आपके ये 0 डिग्री और 180 अंश वाला ही एक बार बनता है और 2-2 बार बनते हैं। तो आपके मन में, सही बच्चों के मन में यही डाउट होगा कि सर ने 60/11 का गुणा क्यों किया है। तो हम इस कंसेप्ट को भी समझाएंगे। पहले 1-2 क्वेश्चन आप समझ लें सभी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। 7 से 8 बजे के बीच में जीरो डिग्री का कोण कब बनेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो मैंने कहा गिवन, जो पहला वाला टाइम गिवन है उसको सबसे पहले आपको लेना है। तो आपको क्या लेना है, 7 इंटू गुणा करना है 60/11 का। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो होगा 420/11। 11 से डिवाइडेशन करेंगे तो 11 × 33, 11 × 88, 2/11। कहने का मतलब 7:38 सही 2/11 मिनट्स पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को पूरा समझ में आ रहा होगा। तो आप लगातार मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और समझ लें, क्वेश्चन नंबर 3। 10 से 11 बजे के बीच में जीरो डिग्री का कोण कब बनेगा? तो मैंने बताया कि जो पहले गिवन टाइम दे रखा है उसको लेना है, इनटू गुणा करना है 60/11 का।
इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 600/11, तो यहाँ 11 पंजे कितना हो गया 55, 5 बचा, फिर 11 चौक 44, 6/11, यानी 10:54 सही 6/11 मिनट्स पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। सही बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? जो छात्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके यूट्यूब पर आ जाए। आपके मन में यही डाउट चल रहा, कंसेप्ट देखें। साठ बटे 11 का गुणा क्यों करते हैं, क्या कारण है? जैसे एक क्लॉक्स है, मान लो यहाँ 12 बज रहे हैं। 2 टाइप्स के हैंड्स होते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, एक तो मिनट्स वाला है और एक आवर्स वाला है। यहाँ से राउंडिंग करेगी, मिनट वाली सुई पूरे 12 गैप चलेगी और घंटे वाली सुई कितना गैप चलती है, 1 गैप चलती है। कितना गैप चलती है, 1। इन दोनों में कितने का आपका अंतर है, यानी घंटे वाली सुई कितना गैप कम चलती है, तो 11 कम चलती है। मिनट वाली जो सुई है वो कितना गैप ज़्यादा चलती है, 11 गैप ज़्यादा चलती है। तो कितने मिनट में चलती है, तो 11 के जो गैप चलती है वो बेटा 60 मिनट में चलती है। एक गैप कितने मिनट में चलेगी, 1 मिनट चलेगी, एक गैप चलेगी 60/11। ये आप कह सकते हैं कितना गैप कम चलती है, 11 गैप कम चलती। कितने मिनट में, 5 मिनट में, इसलिए इसका 60/11 यहाँ से भी आ गया। तो इसका कंसेप्ट समझ लें। 180 डिग्री वाली कंडीशन और समझ लेते हैं। तो 180 डिग्री वाली कंडीशन समझ लो। 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में बेटा 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। 12 घंटे में 11 बार बनता है, इसका मतलब 1 बार कम बनता है। वो कहाँ बनता है, 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। 5 से 6 बजे के बीच में क्या नहीं बनेगा, 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनेगा। यहाँ जो ये वाला घंटा और ये वाला घंटा यहाँ नहीं बना, और 2 घंटे में नहीं बना, लेकिन फिक्स कितने बजे बना बेटा, 6 बजे। 6 बजे 1 बार आना, तो यहाँ से 1 कम हो गया। 2 घंटे में 1 बार का मतलब यहाँ 1 बार कम हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जाए 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये पूछा जाए। तो गैप्स की कंडीशन याद रखनी है, गैप्स की कंडीशन ध्यान रखनी है। यदि पहला समय 6 से अधिक है तब उस समय में में से 6 घटाते हैं तथा बाद में 60/11 का गुणा करते हैं। यदि पहला समय 6 से कम है
यदि पहला समय 6 से कम है तब हम उसमें 6 जोड़ते हैं तथा बाद में 60/11 का गुणा करते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन लिखें 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो पहले वाला टाइम लेना है, ये 6 से कम है तो 6 जोड़ना है इसमें, इंटू 60/11 से गुणा करेंगे तो 6 4 10 का गुणा करेंगे तो 600/11, तो 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 6/11 ये बनेगा 4:54 सही 6/11 मिनट्स पर बनेगा ये वाला। यानी ये 6 से कम है, यदि 6 से अधिक होता तो क्या करते, घटा देते। अगला क्वेश्चन देखें। यदि क्वेश्चन हो 10 से 11 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये वाला 10 है आपका, 6 से अधिक है तो 6 घटा देंगे, 4 × 60/11 तो ये हो जाएगा 240/11, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 9/11। इसका मतलब यानी 10:21 सही 9/11 मिनट्स पर आपका 180 डिग्री का कोण।